हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हम लोग ने देखा म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटीज़ देखा, उसकी एवोल्यूशन देखा और उससे रिलेटेड कमिटीज़ देखी, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग ने देखा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 और उसके फीचर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट। म्यूनिसिपैलिटीज़ हमने कल बताया था कि म्यूनिसिपैलिटीज़ अर्बन सिटीज़ में होती है। तो आज उसी अर्बन गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट की टाइप्स पढ़ेंगे कि अर्बन गवर्नमेंट अगर होती है शहरों में तो कितने टाइप की होती है और कितने टाइप की हो सकती है, किस किस बेसिस पे उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो है टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट। द फॉलोइंग 8 टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज आर क्रिएटेड इन इंडिया फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अर्बन एरियाज। अब अर्बन एरिया को एडमिनिस्टर करने के लिए, मतलब उसके गवर्नमेंट को चलाने के लिए, उसके कार्य को, उसकी क्या कहते हैं, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 8 तरह की अर्बन लोकल बॉडीज़ बनाई गई हैं, ठीक है। उनको रिव्यू करने के लिए कि क्या चल रहा है लोकल गवर्नमेंट में, तो ये सब, ठीक है। तो पहली है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज़ और दूसरी है नोटिफाइड एरिया कमिटी, टाउन एरिया कमिटी, कंटेनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट एंड स्पेशल पर्पस एजेंसी। चलिए अब इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है, देखिए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आर क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज़। जो बड़े बड़े शहर हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया जाता है। बड़े बड़े शहर इन द सेंस कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर एंड अदर्स। दे आर एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट्स बाय द एक्ट्स ऑफ कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर। अब जो सरकार की, जो राज्य की, जो क्या कहते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर होती है, विधानसभा होती है, वो इसको क्रिएट करती है, किसको? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, ठीक है। उससे रिलेटेड एक्ट्स को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, इससे रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशन, एक्ट्स, ये कैसे वर्क करेगी, कहाँ से फंड आएगा, क्या, मतलब सब कुछ इसके बारे में डिसाइड करती है कौन? स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड इन द यूटीज़ बाय द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। और यूटीज़ में इसके बारे में कौन डिसाइड करता है? वो पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाया जाता है, तो उसके द्वारा पार्लियामेंट डिसाइड करती है एक एक्ट बना के, ठीक है। देयर मे बी वन कॉमन एक्ट फॉर ऑल द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन अ स्टेट और अ सेपरेट एक्ट फॉर ईच म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। कुछ कॉमन हो सकता है यूटीज़ के बारे में और स्टेट के बारे में, मतलब कि जो पार्लियामेंट एक्ट बनाती है और स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट बनाए, उनमें कुछ कॉमन एक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ 3 अथॉरिटीज़। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास 3 पावर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अथॉरिटीज़ जिसको कह सकते हैं, उसके अंडर में। तो द काउंसिल, द स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड द कमिश्नर। अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 3 अथॉरिटीज़ वर्क करती हैं, ठीक है। या यूँ कह लें कि उनको 3 अथॉरिटी चलाती हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, ठीक है। 3 अथॉरिटीज़ का ग्रुप चलाता है और उन 3 अथॉरिटीज़ के ग्रुप को कहते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। कौन कौन होता है उस ग्रुप में? 3 अथॉरिटीज़ होती हैं, काउंसिल होती है, स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं और कमिश्नर होता है। द काउंसिल इज़ द डेलीब्रेटिव। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी और कमिश्नर ये क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। द काउंसिल इज़ द डेलीब्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द कॉरपोरेशन। अब काउंसिल में सभा, इस सभा में कौन कौन होते हैं? इस सभा में लेजिस्लेटिव मतलब कि कुछ पॉलिटिशियन होते हैं, और पॉलिटिशियन और डेलीब्रेटिव मतलब कि उस जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या कोई मुद्दा है उससे रिलेटेड जानकार वो होते हैं, ठीक, उस काउंसिल में। इट कंसिस्ट ऑफ द काउंसिलर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इसमें वो काउंसिलर्स होते हैं जो पीपल के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं जिन्हें हम लोग वार्ड मेंबर कहते हैं या चेयरमैन कहते हैं, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी का। एज वेल एज अ फ्यू नॉमिनेटेड पर्सन हैविंग नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेशल नॉलेज होता है एक स्पेशल फील्ड में। इन ब्रीफ अगर शॉर्टकट में बात करें तो द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल इंक्लूडिंग द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज एंड वुमेन इन गवर्नड बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। काउंसिल इज हेडेड बाय अ मेयर। अब वो काउंसिल जिसमें ये सब होते हैं ये लोग, वो उस किसके द्वारा हेड की जाती है? मेयर के द्वारा। ही इज असिस्टेड बाय ए डिप्टी मेयर। और वह डिप्टी मेयर के द्वारा असिस्ट किया था, मतलब उसका असिस्टेंट एक डिप्टी मेयर होता है, ठीक है। ही इज इलेक्टेड इन अ मेजोरिटी ऑफ द स्टेट फॉर अ 1 ईयर रिन्यूएबल टर्म। और जिसको मेयर को 1 ईयर रिन्यूएबल टर्म के लिए, रिन्यूएबल मतलब कि दोबारा से उसको
इसी पोस्ट पे रखा जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है, तो उसको रिन्यूएबल टर्म कहते हैं, 1 ईयर का उसका इतना होता है टेन्योर, ठीक है। ही इज़ अब बेसिकली अ ऑर्नामेंटल फिगर। ऑर्नामेंटल फिगर मतलब कि वह एक प्रतीकात्मक होता है, ठीक है, प्रतीकात्मक एक पोस्ट होती है। एंड ए फॉर्मल हेड, और उसका जो मेन हेड होता है ऑफ द कॉरपोरेशन, और मेन हेड होता है, हिज मेन फंक्शन इज़ टू प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल। उसका केवल एक मेन काम होता है कि वह जो मीटिंग होती है काउंसिल की उसको प्रिसाइड करना, मतलब उसको बातों को सुनना, उसका हेड बन के, ठीक है। द स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या होती हैं, और स्टैंडिंग कमिटीज़ आर क्रिएटेड, वो बनाई जाती हैं टू फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ द काउंसिल, काउंसिल की वर्किंग को अच्छे से चलाने के लिए वो कमिटीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। विच इज़ टू लार्ज, जो कि बहुत बड़ी होती हैं, इन साइज में। दे डील विद पब्लिक वर्क्स, वह पब्लिक वर्क्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, टैक्सेशन, फाइनेंस एंड सो ऑन, इनको डील करती हैं, इनसे रिलेटेड उनमें काम होता है, ठीक है। कमिटीज़ में उनका काम यही होता है। दे टेक डिसीजंस इन देयर फील्ड, और वह इन सब फील्ड में जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ एंड टैक्सेशन, फाइनेंस, इन सब में डिसीजन लेती हैं, ठीक है। द म्युनिसिपल कमिश्नर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस। अब म्युनिसिपल कमिश्नर क्या कहता है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टेकन बाय द काउंसिल एंड इन दोनों के द्वारा, स्टैंडिंग कमिटी और काउंसिल, इन दोनों के द्वारा जो डिसीजन लिए गए हैं, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना, और उस पर एक मतलब कि क्या कहते हैं, सही तरीके से डिसीजन लेना, उसको इम्प्लीमेंट करना, और उस पर एक अच्छा सा डिसीजन लेके उसको अप्लाई करना, ठीक है। दस ही इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द कॉरपोरेशन, वह मेन अथॉरिटी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव, या कह सकते हैं कि CEO, लेकिन कह नहीं सकते हैं, लेकिन एज ए CEO ही वह चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उस कॉर्पोरेशन, पूरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। कौन? म्यूनिसिपल कमिश्नर। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और वह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसी स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एंड ही इज़ जनरली अ मेंबर ऑफ द IAS, और वह एक IAS ही होता है साधारणतः, ठीक है। अब बात कर लेते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ की, वो तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात हो गई, अब म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करते हैं, ठीक। म्यूनिसिपैलिटीज़ आर एस्टेब्लिश्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाउन्स एंड स्मॉलर सिटीज़। अब जो छोटे शहर या कस्बे होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए म्यूनिसिपैलिटीज़ बनाई जाती हैं। लाइक द कॉरपोरेशंस, दे आर ऑल्सो सेटअप इन द स्टेट बाय द एक्ट ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरह वो भी स्टेट लेजिस्लेचर के बनाए हुए एक्ट के बिहाफ पे कार्य करती हैं। एंड इन द यूनियन टेरिटरीज बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और वह यूटीज़ में पार्लियामेंट के बनाए हुए एक्ट के द्वारा कार्य करती हैं। दे आर ऑल्सो नोन बाय वेरियस नेम्स लाइक म्यूनिसिपल काउंसिल, और वो भी बहुत से नामों से जाने जाती हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कमिटी एंड म्यूनिसिपल बोर्ड, ठीक। म्यूनिसिपल बोर्ड, रो म्यूनिसिपैलिटीज़, सिटी म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड अदर्स लाइक ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरह। एंड म्यूनिसिपैलिटी ऑल्सो हैज़ 3 अथॉरिटीज़, म्यूनिसिपैलिटी के पास भी 3 अथॉरिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी? नेमली द काउंसिल, द स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब इसकी काउंसिल कैसी होती है? द काउंसिल इज़ द डेलिब्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। अब इसमें भी वही होते हैं, डेलिब्रेटिव होते हैं और लेजिस्लेटिव होते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं और कुछ स्पेशल जानकार होते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द काउंसलर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, और वह बनी होती किसके द्वारा? जो पीपल के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं काउंसलर्स, ठीक है, उसके द्वारा बनी होती है, उसमें ज़्यादातर वही लोग होते हैं। द काउंसिल इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट और चेयरमैन। ही इज असिस्टेड बाय अ वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन। ही प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उसकी मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं। अनलाइक द मेयर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर होता है उसकी तरह नहीं, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट या चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उसको प्रिसाइड करते हैं। ही प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल एंड इज़ द पाइवोटल म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है उसका इसमें। अपार्ट फ्रॉम प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग्स ऑफ काउंसिल, ही इंजॉयज एग्जीक्यूटिव पावर, और वह अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को अलग तरह से भी इंजॉय कर सकता है इससे म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड, ठीक है। द स्टैंडिंग कमिटीज़ आर क्रिएटेड। अब बात कर लेते हैं स्टैंडिंग कमेटी की।
ठीक। द स्टैंडिंग कमिटी आर क्रिएटेड टू फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ द काउंसिल सेम वर्क दे डील विद द पब्लिक वर्क, टैक्सेशन, हेल्थ, फाइनेंस एंड सो ऑन। और म्यूनसिपल कमेटी जैसे कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में सेम वही वर्क होता है, इसका यहाँ भी पब्लिक वर्क, टैक्सेशन, हेल्थ, फाइनेंस एंड सो ऑन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की। म्यूनसिपल ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द म्यूनसिपलिटी, वह प्रतिदिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और ये भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नोटिफाइड एरिया कमेटी, ये क्या होती है। A notified area committee is created for the administration of two types of areas। अब ये दो तरह के एरिया को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाई जाती है। क्या होती है, फास्ट डेवलपिंग टाउन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अ टाउन विच डज नॉट एट फुलफिल ऑल द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए म्यूनसिपलिटीज़। ये उस तरह के एरियाज़ को एडमिनिस्ट्रेट करने बनाई जाती है जो कि बहुत ही जल्द इंडस्ट्रियलाइज्ड होने वाले हैं या जो म्यूनसिपैलिटी होने की कगार पे हैं, मतलब जो म्यूनसिपैलिटी बनने वाले हैं। ठीक है, बट विच अदरवाइज इज कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट सिंस इट इस्टेब्लिश्ड बाय अ नोटिफिकेशन इन द गवर्नमेंट गैजेट। और जो गवर्नमेंट गैजेट है उसमें एक नोटिफिकेशन दिया था, उसके थ्रू ये इस्टेब्लिश किया था। इट इज़ कॉल्ड अ नोटिफाइड एरिया कमेटी, इसीलिए इसको नोटिफाइड एरिया कमेटी कहा जाता है। ठीक है, थ्रू इट फंक्शंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट म्यूनिसिपल एक्ट, और एक म्यूनिसिपल एक्ट होता है स्टेट में, उसके थ्रू ये काम करते हैं। ठीक है, ओनली दोज प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अप्लाई टू इट विच आर नोटिफाइड इन द गवर्नमेंट गैजेट, मतलब गवर्नमेंट गैजेट में जो कुछ इससे नोटिफाइड किया जाएगा कि ये काम नोटिफाइड एरिया कमेटी करेगी, वही काम ये करेगी। ठीक है, स्टेट म्यूनिसिपल एक्ट के प्रोविजंस में। ठीक है, इट मे बी इंस्ट्रक्टेड विद एक्सरसाइज पावर्स अंडर एनी अदर एक्ट। ठीक है, इट पावर्स आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दोज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, बट अनलाइक द म्यूनिसिपैलिटी इट इज़ एन इंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी। ये पूरी नॉमिनेटेड बॉडी होती है, मतलब इसमें सारे नॉमिनेट किए जाते हैं, कोई भी इलेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, दैट इज ऑल द मेंबर्स ऑफ नोटिफाइड एरिया कमेटी इंक्लूडिंग द चेयरमैन आर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दस इट इज़ नाइदर एन इलेक्टेड बॉडी नॉर एन स्टेटरी बॉडी। ठीक है, ना तो ये इलेक्टेड बॉडी है नॉर ही स्टेटरी बॉडी, ये नॉमिनेटेड बॉडी है। ठीक है, सब कुछ इनमें मतलब जितने मेंबर होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। टाउन एरिया कमेटी, अ टाउन एरिया कमेटी इज सेट अप फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल टाउन। अब जो स्मॉल टाउन होते हैं, छोटे छोटे कस्बे होते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए टाउन एरिया कमेटी बनाई जाती है। इट इज़ अ सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी एंड इज इंटरेस्टेड विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ सिविक फंक्शंस। अब ये सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी होती है, अब ये कुछ छोटे छोटे काम होते हैं जो सिविक फंक्शन जिसके कहते हैं, जैसे कि लाइक ड्रेनेज, रोड्स, स्ट्रीट लाइटिंग एंड कंजर्वेंसी। ठीक है, इनको मैनेज करती है। इट इज़ क्रिएटेड बाय अ सेपरेट एक्ट ऑफ अब एक स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा एक अलग से एक्ट बनाया जाता है, उसके थ्रू ये क्या कहते हैं क्रिएट किया जाती है। इट कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो फंक्शंस एंड अदर मैटर्स आर गवर्नड बाय द एक्ट। अब उसी एक्ट के द्वारा इसकी कॉम्पोजिशन, फंक्शन और इससे रिलेटेड वर्क डिसाइड किया जाता है। इट मे बी होली इलेक्टेड और होली नॉमिनेटेड, या तो ये पूरी तरह से इलेक्टेड होगी या पूरी तरह से नॉमिनेटेड होगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और पार्सली इलेक्टेड और पार्सली नॉमिनेटेड। ठीक, अब बात करते हैं कंटेनमेंट बोर्ड की। अ कंटेनमेंट बोर्ड इज एस्टेब्लिश्ड फॉर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविल पॉपुलेशन इन द कंटेनमेंट एरिया। अब जो कैंट एरिया होते हैं, जो कि मिलिट्री एरिया होते हैं, उनको मतलब कि क्या मैनेज करने के लिए या उनको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एक बोर्ड बनाया, तो उसको कहते हैं कंटेनमेंट बोर्ड, जो कि म्यूनिसिपल से ही रिलेटेड होता है, सारे काम म्यूनिसिपलिटी वाले ही करते हैं ये। ठीक है, एक्ट ऑफ 2006, अब जो कंटेनमेंट एक्ट 2006 के थ्रू इसको बनाया जाता है। लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेजिस्लेशन बनाया गया था। इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इस सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिफेंस मिनिस्ट्री होती है उसके अंडर में ये बोर्ड काम करता है। ठीक है, इस प्रकार अनलाइक द अबव 4 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़, जो मैंने ऊपर अभी सारी लोकल बॉडीज़ बताई हैं 4 तरह की, विच आर क्रिएटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेट की गई थी। अ कंटेनमेंट बोर्ड इज क्रिएटेड एज वेल एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द
सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कंटेनमेंट बोर्ड पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, याद रखना। कंटेनमेंट्स एक्ट ऑफ 2006 वाज इनेक्टेड, consolidated and amend the law relating to the administration of containments with a view to impart greater democratization, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्रिटिसाइज़ किया गया था कि ऐसा नहीं, ये सही नहीं है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा, ठीक है। कंटेनमेंट एक्ट 2006 जब आया था, ठीक है। Improvement of their financial base to make provisions for developmental activities and for matter connected with them. This act has repealed the Containment Act of 1924। अब इस 1924 का जो कंटेनमेंट था उसको बदल के ये एक्ट लाया गया था। अब 2026 की अगर बात करें, ये 2016 दिया गया है इसमें। अगर 2026 की बात करें, देयर आर 62 कंटेनमेंट बोर्ड सेम है इन द कंट्री। दे आर ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक। और अगर बात करें द कैटेगरी फर्स्ट, अ मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग द स्टेशंस, एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन द कंटेनमेंट, हेल्थ ऑफिसर एंड 8 मेंबर्स, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर of the containment board. The function performed by the containment board are similar to those of municipal, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, बस इसको मिलिट्री एरिया में किया जाएगा लेकिन फंक्शन सेम होंगे, ठीक है। स्टेटरी कैटेगरीज इनटू ऑब्लिगेटरी फंक्शंस, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंटेनमेंट बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है उसके द्वारा इसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, ना कि पहले की तरह जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। ही इम्प्लीमेंट ऑल द रेजोल्यूशन एंड डिसीजन ऑफ बोर्ड्स, ठीक है। टाउनशिप की बात करें तो this type of urban government is established by the large public enterprise to provide civic। टाउनशिप की बात करें, this type of urban government is established by the large public enterprise to provide civic amenities to its staff and worker who live in the housing colonies built near plant। अब कोई कॉलोनीज बनी है उसको एडमिनिस्टर करने के लिए टाउनशिप ये बनाई जाती है, ठीक है। और किसके द्वारा बनाई जाती है, जो कि पब्लिक इंटरप्राइजेज होते हैं उनके द्वारा। द एंटरप्राइज अपॉइंट्स अ टाउन एडमिनिस्ट्रेटर टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाउनशिप। और जो छोटे छोटे टाउन बनाए जाते हैं उसको एडमिनिस्टर करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करते हैं ये लोग, जो बनाते हैं पब्लिक इंटरप्राइज। ही इज असिस्टेड बाय सम इंजीनियर्स एंड द अदर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टाफ। और वो किसके द्वारा असिस्ट किया जाता है, कुछ इंजीनियर्स होते हैं, कुछ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ होता है, ताकि टाउन में अगर कोई दिक्कत हो टाउनशिप में तो उसको वो सही कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सके। दस द टाउनशिप फॉर्म ऑफ अर्बन गवर्नमेंट हैज़ नो इलेक्टेड मेंबर्स इन फैक्ट, ठीक है। पोर्ट ट्रस्ट, द पोर्ट ट्रस्ट आर एस्टेब्लिश्ड इन द पोर्ट एरियाज लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड सो ऑन फॉर 2 पर्पस। 2 उद्देश्य को पूरा करने के लिए पोर्ट ट्रस्ट बनाया जाता है जहाँ जहाँ पोर्ट हैं, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट द पोर्ट्स, पहला टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट द पोर्ट्स, दूसरा टू प्रोवाइड सिविक अमेनिटीज़। सिविक अमेनिटीज़ मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, जो डेली रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं। अब पोर्ट ट्रस्ट इज़ क्रिएटेड बाई, अब ये किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट एक्ट बनाती है उसके थ्रू, ना कि स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब ये इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स इसमें होते हैं, ठीक है। इट्स चेयरमैन की अगर बात करें, इन एन ऑफिशियल, ठीक है, सिविक फंक्शन लेस सिमिलर टू दो द म्यूनिसिपलिटी। स्पेशल पर्पज एजेंसी की अगर बात करें, इन एडिशन टू दीज 7 एरिया बेस्ड अर्बन बॉडीज और मल्टीपर्पज एजेंसीज, द स्टेट हैव सेट अप सर्टेन एजेंसी टू अंडरटेक डिजिग्नेटेड एक्टिविटीज और स्पेसिफिक फंक्शन दैट लेजिटिमेटली बिलोंग टू डोमेन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक। इन अदर वर्ड्स दीज आर फंक्शन बेस्ड नॉट एरिया बेस्ड, ठीक है। दे आर नोन एज सिंगल पर्पज, यूनिपर्पज और स्पेशल पर्पज एजेंसीज और फंक्शनल लोकल बॉडीज। सम सच बॉडीज आर टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड्स। ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्पेशल पर्पज एजेंसी में आता है, ठीक है, याद करना। और ये नाम याद रख लेना, ठीक है, ये पूछा जा सकता है ये क्या है, बता सकते हैं ये स्पेशल पर्पज एजेंसीज हैं, ठीक। और ये हमारा पूरा हो गया 8 टाइप के जो होते हैं म्युनिसिपल पर्सनल। ठीक, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता दी। म्युनिसिपल रेवेन्यू कहाँ से आता है, टैक्स रेवेन्यू 5 सोर्स होते हैं इसके इनकम के, अर्बन लोकल बॉडीज़ के टैक्स से आता है फंड, उसके बाद फिर आता है नॉन टैक्स से,
ठीक है, जो चार्ज करते हैं प्रॉफिट, फीस, फाइन्स, ग्रांट्स, जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जो ग्रांट्स देती है। डेवोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, अर्बन लोकल बॉडीज़, लोन से आता है जो कि लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज सेट अप 1954, इट कंसिस्टेड अंडर द आर्टिकल 263 of the Constitution of India by order of President of India. Originally it was known as the Central Council of Local Self Government. ठीक है, term self government was found to be super flawless, तो hence was replaced by term government. ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।